हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैकबेंचर्स क्लब। सो आज हम देखेंगे एक्सेल का बेसिक, और इसके लिए आप सबको बहुत ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है एक्सेल में। तो जो भी सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मैं यहाँ पे इसी वीडियो पे दिखाने वाला हूँ। बस इतना सा भी अगर आप लोगों को पता होगा तो आप बहुत ही आसानी से डेटा एनालिसिस या कोई भी काम डेटा के ऊपर आप कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले ओपन कर लेते हैं एक्सेल को। ओके ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ब्लैंक वर्कबुक जो है उसको ओपन करना है। ठीक है, सो अगर हम ओपन करेंगे तो यही जो एक्सेल के जो भी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है उसके बारे में हम लोगों को थोड़ा बहुत पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो एकदम ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पे अगर देखोगे तो फाइल, होम, इंसर्ट, देन पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये जो सारे ऑप्शंस है इसे हम रिबन कहते हैं। ठीक है, अगर आप हर किसी ऑप्शंस के अंदर जाओगे तो वहाँ पे भी कुछ और अलग से ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर्स, स्टाइल्स, सेल्स, एडिटिंग। तो ऐसे हर किसी रिबन में आपको मिल जाएगा। जैसे अगर आप इंसर्ट के अंदर देखोगे तो ये भी टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, चार्ट्स, ये सारी चीज़ें ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो सारे चीज़ों के बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा। अगर आप रिबन के नीचे यहाँ पे देखोगे, इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। ओके, अगर हम ये पूरे जो ग्रिड व्यू देख रहे हैं ना, तो ये जो सारे एक एक ग्रिड है, इन सारे ग्रिड्स को सेल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप सेल में कुछ भी डालना चाहते हो, कुछ भी टाइप करना चाहते हो, लिखना चाहते हो, ठीक है, ये आप यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख सकते हो। सपोज कुछ रैंडम अगर हम टाइप करें ए बी सी डी ऐसे, तो मैं ये सेल के अंदर टाइप कर रहा हूँ, बट यहाँ पे ये जो फॉर्मूला बार है यहाँ पे ये टाइप हो रहा है। राइट, ये यहाँ पे विजिबल है। तो अगर मैं यहाँ पे भी कुछ लिखूँ कि ई एफ जी एच, तो ये ऑटोमेटिकली आपके सेल पे भी दिख रहा है। अगर आप राइट सेल पे या फिर लेफ्ट सेल पे जा रहे हो, ठीक है, एंड उसके बाद अगर आप वापस ये जो सेल है इस पे अगर आप वापस आ रहे हो, एंड यहाँ पे अगर आप सेल में कुछ लिखने की कोशिश करो, लाइक एक्स वाई जेड, या सो आप देख सकते हो कि पिछले वाला जो रैंडम लेटर्स से वो सारे अभी नहीं रहे। ठीक है, तो ये जो एक्स वाई जेड है ये फिर से आ गया। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि ये एक्स वाई जेड यहाँ पे रहे, ओके, एंड इसके साथ आगे कुछ आप लिखना चाहते हो जैसे ए बी सी 1 2 3 4 कुछ भी, ओके, तो ये सेल पे टाइप करने की जगह अगर आप यहाँ पे जो फॉर्मूला बार है यहाँ पे अगर टाइप करते हो तो वो ऑटोमेटिकली एक्स वाई जेड के बाद आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक। दूसरा क्या है, अगर आप किसी भी सेल में कोई भी फॉर्मूला डालना चाहते हो, ठीक है, तो वो भी आप ये फॉर्मूला बार पे आसानी से कर सकते हो। ठीक है, आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, सो दैट इज द इम्पोर्टेंस। ओके, आप सेल की जगह पे आप डायरेक्टली फॉर्मूला बार पे भी अगर कुछ लिखोगे, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैक बेंचर्स। ओके, सो आप देखोगे कि ये आप आराम से यहाँ पे टाइप हो रहा है। ठीक है, ओके, सो दैट्स इट। सारे जो सेल्स है ये आप नीचे भी देख सकते हो। ये आप, तो इसको पूरा कहते हैं स्प्रेडशीट। ओके, तो यहाँ पे सारे सेल्स है। अभी सेल्स बनते हैं दो चीज़ों से। एक है ये जो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये जो आप देख पा रहे हो ये सारे हैं कॉलम्स, एंड यहाँ पे जो आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6, ये सारे हैं रोज। ओके, सो ये रोज और कॉलम्स के बीच में ही जो है वो सेल्स है। ठीक है, तो इसी वजह से हर सेल का एक नाम है या नंबर है। ठीक है, जैसे अगर मेरा जो कर्सर है वो जिस सेल पे है, जो सेल को हमने सिलेक्ट किया है उसका नाम है A2। ओके, तो इसका रीजन ये है कि ये ए कॉलम का दूसरा वाला रो पे है। ठीक है, सो मान लीजिए XYZ 1 2 3 ये वाला जो सेल है इसका नंबर क्या होगा, ये F कॉलम में है एंड ये दूसरे रो पे है, तो इसका नंबर होगा F2। तो मैं अगर XYZ 1 2 3 ये वाला जो सेल है इसको अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है,
तो ऑटोमेटिकली अगर आप यहाँ पे देख पाओगे कि ये बन गया लाइक दैट। इसके राइट साइड में जो है बैक बेंचर्स लिखा हुआ, ठीक है, इसको अगर आप देखोगे तो ये आएगा फिर G2, राइट, क्योंकि ये G कॉलम में है एंड दूसरे रो पे है। सो लाइक दैट, ओके। सो फिलहाल इतना ही है, ठीक है, ये बेसिक है। इतना सा अगर आप समझ लोगे तो आगे जाके आपको बहुत हेल्प होगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि ये जो ए कॉलम है एंड एक नंबर का जो रो है उसके ऊपर लेफ्ट में ये जो छोटा सा स्पेस है, यहाँ पे अगर हम लेफ्ट क्लिक करते हैं या फिर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये पूरा स्प्रेडशीट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। सेम एज हम किसी भी सेल में अगर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो अनसिलेक्ट हो जाएगा। अगेन करके देखते हैं, यहाँ पे हम बस एक क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये पूरा स्प्रेडशीट सिलेक्ट हो जाएगा लाइक दैट, ओके। सो दैट इज़ वेरी इजी। ओके, नाउ थोड़ा नीचे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो एक्सेल का जो फाइल है, यहाँ पे आप देखोगे कि शीट है, ठीक है। ये पहला वाला शीट है। यहाँ पे जो प्लस का साइन है, ठीक है, इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये दूसरा वाला शीट आ गया। फिर से अगर हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये तीसरा वाला शीट आ जाएगा। चलिए पहले वाला शीट पे आते हैं। यहाँ पे चलिए ए लिख देते हैं, दूसरे वाला शीट पे बी लिख देते हैं, पहले सेल में A1 वाला सेल में, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। और तीसरे वाला शीट पे वो पहले ही सेल पे हम सी लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर अगर आप देखोगे तो अगर आप शीट को चेंज करना चाहते हो तो ये देखिए ए जैसे पहले लिखा हुआ था, दूसरे वाला शीट पे बी एंड तीसरे वाला शीट पे सी, ओके। सेम ये है शीट को अगर आप ऐड ऑन करना चाहते हो, सेम एज अगर आप ये शीट्स को डिलीट करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा। ये जो शीट्स है इस पे आप राइट क्लिक करो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। इस पे आप डिलीट करोगे, यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली आप देखो कि जो तीसरा वाला सीट था वो डिलीट हो गया, ठीक है। दूसरे वाला सीट पे भी हम सेम कर सकते हैं, डिलीट एंड देन सेलेक्ट द डिलीट ऑप्शन, इट विल बी डिलीटेड, ओके, वेरी इजी। बस बेसिक्स है, ये एक बार क्लियर हो जाए देन हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, फिर से एक सीट ले लेते हैं, ठीक है, ओके। नाउ ये जो शीट है इसका ना नाम जो है ये हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे जो शीट का ऑप्शन है यहाँ पे डबल क्लिक करना है, ठीक है। ऐसे डबल क्लिक करेंगे तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। नाउ पहला शीट का नाम लेट्स सपोज एक्स कर देते हैं, तो ये शीट का जो नाम है वो एक्स हो जाएगा। दूसरे जो शीट 4 है उस पे अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी अगर हम वाई टाइप करेंगे तो वाई हो जाएगा। तो अभी जो पहला और दूसरा जो शीट है वो देखो आप, एक्स और वाई नाम पे चेंज हो चुका है, ठीक है। दैट इज वेरी इजी। नाउ कमिंग टू द राइट साइड, ओके। तो ये जो है यहाँ पे आप देख रहे हो ये प्लस माइनस एंड जो 100%, ओके, इसको कहते हैं ना स्टेटस बार, ओके। तो इसको हम जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूंगा तो देखिए 100 से 120 हो गया। अगेन अगर क्लिक करेंगे तो 130 देन 140, ऐसे देखिए जूम जूम होता जा रहा है, ठीक है। इसको अगर हम माइनस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखिए ये जूम आउट हो रहा है, राइट। सेम एस और भी छोटा कर सकते हैं, ठीक है। ओके, फिर से वाई वाला जो आपका शीट है उसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ओके। तो हमने जो भी किया, सपोज ये यहाँ पे मैंने ए लिखा है, फिर बी, देन चलिए सी पे सी लिख लिया, ठीक है। तो ये जो हमने कुछ भी काम किया इसको सेव भी करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे सेव करने के लिए अगर आप ऊपर देखो, यहाँ पे ये जो ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे ये जो बटन है, ठीक है, इसको अगर हम क्लिक करेंगे, इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, ठीक है। तो पहला तो ये है, मैं इस पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे देखिए ये सेव हो गया। अभी आप कहाँ पे सेव करना चाहते हो उसका भी ऑप्शंस है, जैसे दिस पीसी या फिर कहीं पे भी आप पीसी पे जो भी आप फाइल है, या फिर जस्ट अ मिनट, ये मैं शो करना चाहूँगा आपको। ये फाइल है, डॉक्यूमेंट्स या डाउनलोड्स, कहीं पे भी डेस्कटॉप पे भी कहीं पे भी आप मतलब इसको सेव कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आप डेस्कटॉप पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली जो भी सारे फाइल है उसके अंदर आप रख सकते हो, या फिर सिर्फ अपने जो डेस्कटॉप है वहाँ पे भी आप आइकॉन बना के इसको रख सकते हो, ठीक है। फाइल का जो नाम है वो आप अपने हिसाब से
चेंज भी कर सकते हो। जैसे मैंने दे दिया सपोज क्लास 1, ये पहला क्लास है, ठीक है। सो क्लास 1, सो इस क्लास 1 नाम से मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। नाउ मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, ठीक है। आप देखो यहाँ पे, देखिए क्लास 1 आ गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ओके। तो ये जो कॉलम्स एंड रोज है, ठीक है, इसके ऊपर क्या क्या काम कर सकते हैं, जो प्राइमरीली बहुत जरूरी है आप लोगों को जानना, ठीक है, उसको पहले देख लेते हैं। ओके, सो इसको डिलीट कर देते हैं पहले। ए बी सी इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। नाउ लेट सपोज ये जो कॉलम है एंड जो रोज है, ये इसके जो इंटरसेक्शन है उस पे जैसे ये सेल्स बने हुए हैं, ठीक है, इसको कैसे हम जो ओवरऑल हाइट है या विड्थ है उसको कैसे चेंज करें, ये पहले जानना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए एक ये जो सीट है, इस पे जो स्प्रेडशीट है, इस पे कुछ डेटा डालते हैं, ठीक है। ये नवंबर का महीना है, ठीक है। एंड लेट्स सपोज के इस महीने का मेरा जो खर्चा हुआ है, कुछ भी हमने बाई किया या किसी भी कंपनी का किसी भी डेटा हो, ठीक है, वो हम लेके कर सकते हैं, लेकिन दिस इज अ फास्ट क्लास, सो दैट्स व्हाई आई जस्ट डोंट वांट टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, ओके। सो दैट्स व्हाई जो बेसिक चीजें हैं वो मैं करके दिखाऊंगा, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो मान लीजिए हम लोग देखते हैं कि नवंबर मंथ का जो एक्सपेंसेस है वो, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज आप देख लो, ठीक है, कि ये जो A1 वाला जो सेल है इसको मैंने सिलेक्ट किया है, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये जो सेल है, ठीक है, इसको ना सिलेक्ट करके आप ड्रैग कर सकते हो, ठीक है, ऑटोमेटिकली, ओके। तो ये जो अब देखो राइट साइड पे मैं ड्रैग कर रहा हूँ, तो MNOPQRSTUV तक मैंने ड्रैग कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए ए कॉलम से वी कॉलम तक पूरा जो सेल्स है, ठीक है, सारे ड्रैग हो गया। अभी इसको ना हम मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको मर्ज करेंगे तो एक ही जगह पे वो आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे होम जो रिबन है उसके अंदर देखिए अलाइनमेंट पे मर्ज सेंटर करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो ए से लेके वी तक जो भी कॉलम था ये है, और उसके जो पहला वाला रो है उसके सारे सेल्स एक साथ मर्ज हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ये चलिए ये मैंने सिलेक्ट किया तो पूरा यहाँ पे देखिए, अगर मैं नीचे कहीं पे भी सिलेक्ट कर रहा हूँ एक छोटा सा सेल सिलेक्ट हो रहा है, एंड अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ तो ये देखिए पूरा A1 से लेके V1 तक पूरा जो सेल्स है एक साथ मर्ज होके सिलेक्ट हो रहा है। अभी यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो क्या लिखना है एज अ हेडिंग, ओके। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा नवंबर मंथ एक्सपेंसेस, ओके। इसको थोड़ा बीच में रखते हैं, ठीक है। या ऐसे स्पेस से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर आप देखोगे ये बिल्कुल बीच में नहीं आया, राइट। तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसको बीच में लाने के लिए, तो वो हम देखेंगे, क्योंकि अगर आप हेडिंग बना रहे हो तो वो थोड़ा दिखने में अच्छा होना चाहिए, राइट। सबसे पहले ये जो हमने लिखा है इसको सिलेक्ट करते हैं, सबसे पहले कर देते हैं इसको बोल्ड, ठीक है। बोल्ड में आएगा तो दिखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। नाउ ये जो साइज है इसका, ये बहुत ही छोटा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो 11 है ये इसका साइज है, इस फॉन्ट का साइज है, ठीक है। तो इसको अगर आपको बड़ा करना है तो आप आसानी से बड़ा कर सकते हो, ठीक है। चलिए 26 कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। अभी अगर आप देखो ये थोड़ा नीचे चला गया है, ठीक है। तो इसको कैसे ओवरऑल मैनेज कर सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो सेल है, ठीक है, इसको अगर हम सिलेक्ट करके ये ड्रैग करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली देखिए आ गया, आपके नीचे तक, ठीक है। साइज फिट हो गया है, ठीक है। नाउ अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो आपका अलाइनमेंट है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो ओवरऑल हमारा सेल है, ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट करके रखा है, ठीक है। तो इसको अगर हम अलाइन करना चाहते हैं तो बस इसको सिलेक्ट करेंगे, ये जो बीच का है, ठीक है, इसको अगर सिलेक्ट करेंगे तो ये एकदम बीच में आ जाएगा, ओके।
नाउ इसको अगर हम राइट में लाना चाहते हैं, तो ये वाला जो राइट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो राइट पे आ जाएगा। ये जो है, ये लेफ्ट का ऑप्शन है, ठीक है, लेफ्ट पे देंगे तो ये लेफ्ट पे चला जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है। अभी ये जो हमने स्पेस डाले थे, ठीक है, उसको अगर हम डिलीट करेंगे ऐसे, तो ये आपको और अच्छे से दिखेगा, ठीक है। चलिए, चलिए अभी फिर से इसको सिलेक्ट करते हैं। ओके, नाउ ये देखिए सिलेक्ट हो गया। इसको आप इटैलिक भी कर सकते हैं, ठीक है, ये बोल्ड भी कर सकते हैं, एंड बोल्ड हो गया, ठीक है। बोल्ड एंड इटैलिक दोनों है, ठीक है, तो इटैलिक को हटा देते हैं, ये अच्छा रहेगा। और इसका जो कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये जो कलर है, इसको थोड़ा चेंज करके क्या करे, रेड डाल देते हैं, अच्छा लगेगा, क्योंकि खर्चा हुआ है, रेड में ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके, सो नाउ दिस इज डन। ओके, और एक चीज़ है, यहाँ पे जो आपका सेल है, ठीक है, ये जो सेल है, इसको आप कलरफुल भी बना सकते हो। ये जो सेल का कलर है, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। ये थोड़ा डार्क लग रहा है, ये वाला अच्छा रहेगा। चलो, फिर ये भी हो गया। ओके, नाउ देखिए ये जो सेल है, अभी ये थोड़ा लेफ्ट में है, इसको क्योंकि हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा है अलाइन लेफ्ट राइट, और ये है आपका जो अलाइन यो सेंटर पे आएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये अलाइन राइट पे आएगा, तो यहाँ पे जो है अलाइनमेंट, अलाइनमेंट पे यहाँ पे जो सेंटर है, सेंटर पे क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर पे आ जाएगा। दैट्स इट। नाउ इसके बाद जो साब हेडिंग्स है, क्योंकि जो खर्चा हुआ है, किस खाते में खर्चा हुआ है, वो सारी चीजें हमको जानना जरूरी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, आ, कौन से डेट पे खर्चा हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करना है, ठीक है, आप बीच से भी स्टार्ट कर सकते हो, राइट से भी स्टार्ट कर सकते हो, इट्स अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, आप कैसे भी करके कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ओके, सो मैं मेरी मर्जी या आपकी मर्जी भी हो सकता है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। ये रैंडम है, ठीक है, आप अगर किसी और डेटा पे काम करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ये बहुत ही बेसिक्स है, इसीलिए मैं रैंडमली कुछ चीजें लिख रहा हूँ, ठीक है। ओके, कम ऑन। सो अगर आप यहाँ पे और दो चीज देखोगे, ठीक है, तो ये जो कैटेगरी है इसका वाई दिख नहीं रहा है अच्छे से, और अगर आप यहाँ पे आओगे तो ये जो पेमेंट मोड है ये भी सही से नहीं लिख रहा है, दिख रहा है राइट। सो इसके लिए ये सेटअप सही होना ज़रूरी है राइट, कैटेगरी भी पूरा दिखे, पेमेंट मोड भी अच्छे से दिखे। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, इसके लिए दो ऑप्शंस है, ये आपका जो एच कॉलम है, ठीक है, इसका जो राइट साइड में जो बार है, इसको अगर आप सिलेक्ट करके ऐसे राइट साइड के तरफ ड्रैग करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा, ठीक है, इतना तक वो सेल बढ़ जाएगा, ठीक है। और एल्स आप किसी भी मतलब फिर भी देखिए, पेमेंट बोर्ड बहुत ही मतलब लाइन के तरफ ही है, ठीक है, थोड़ा सा बाहर भी है, ठीक है। आप एक काम करो, ये ऑटोमेटिकली आपका एक्सेल जो है वो अलाइन कर देगा, ठीक है। तो ये जो राइट साइड का जो बार लाइक लाइन है, उसके ऊपर कर्सर लेके जाओ और डबल क्लिक कर दो, बस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सेम एज कैटेगरी भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो कैटेगरी के ये एफ जो कॉलम है, इसके राइट साइड पे जाके बस डबल क्लिक कर देना है, हो गया राइट। नाउ मैंने पहली बार क्या किया था पिछले बार पे, ये नवंबर मंथ का जो एक्सपेंस है, इसको इसका जो लेटर्स है, इसको मैंने सिलेक्ट किया था और उसको सिलेक्ट करके फिर बोल्ड किया था, फिर ये बोल्ड में कन्वर्ट हो गया था। अभी क्या है, ये भी तो सब हेडिंग है, इसको भी बोल्ड में लाना है, ठीक है। तो ये मैं कर सकता हूँ, पहले मैं ये डेट को सिलेक्ट करूँ, फिर कैटेगरी को सिलेक्ट करूँ, फिर बोल्ड करूँ, फिर से प्राइस को सिलेक्ट करूँ, फिर बोल्ड करूँ, फिर पेमेंट मोड को सिलेक्ट करूँ, फिर से बोल्ड करूँ, तो इतना ज़्यादा काम नहीं करना है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ या आप चाहते हो कि उस रो में पर्टिकुलरली सारे जो मतलब अ, जो भी डेटा है वो सारे बोल्ड में आ जाए, तो आपको एक के बाद एक जाना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे साइड में आओ, ये जो 3 नंबर का रो है, इस पे क्लिक करो तो ओवरऑल पूरा रो सिलेक्ट हो गया, ठीक है। बस सीधा जाके यहाँ पे जो बी है उस पे क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिकली सारे एक साथ बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं कि जो और जो डेटा है वो मैं फिलअप कर लेता हूँ, तो इसके ऊपर थोड़ा सा काम कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे फिर से वही सेम चीज़, 1 नवंबर दिख नहीं रहा है नवंबर का,
ई के बाद से कुछ भी, तो हम ऊपर जाएंगे ई पे जाके, ई जो कॉलम है उसके जाके राइट जो लाइन है उस पर डबल क्लिक करेंगे, हो गया ऑटोमेटिक। ठीक है, प्राइस का भी सेम, पेमेंट का भी अभी तक तो सही दिख रहा है। नाउ अगर आप गाइस ये ज़रा ध्यान से देखोगे तो देखो ये जो फूड है ये थोड़ा लेफ्ट में है, प्राइस जो है सेल के राइट में है, फिर से पेमेंट मोड जो है वो थोड़ा लेफ्ट में है। ये जो प्राइस है ये पूरा बीच में होना चाहिए, प्राइस का जो हमने लिखा है वो भी थोड़ा लेफ्ट में है, तो ये सारे बीच में रहेगा तो एक प्रॉपर अलाइनमेंट पे रहेगा। तो अभी कैसे करें? ठीक है, तो पिछली बार हमने क्या किया था, हमने इस थ्री रो आई मीन थर्ड रो को सिलेक्ट किया था और उसमें जो भी सारी चीज़ें लिखा हुआ है वो सारे एक साथ ब्लॉक में ब्लॉक हो जाए, तो इसके लिए हमने यहाँ पे ब्लॉक सिलेक्ट किया था। ठीक है, तो सेम एस ये जो जी कॉलम में सारी चीजें हैं तो हम जी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे एंड ऊपर यहाँ पे क्या था, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट पे सेंटर पे लाएंगे तो सेंटर, बस सारी चीजें सेंटर पे आ गया। सेम एस एच को सिलेक्ट करेंगे, पेमेंट का जो मोड है इसको, जो भी सारी चीजें लिखा हुआ है उसको भी हम लोग को सेंटर में लाना है, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। ठीक है, सेम एस इसको इसको भी हम सेंटर में कर देते हैं एंड ई पे जो भी है वो तो ऑलरेडी सेंटर में है, फिर डेट देखो वो सेंटर में आ जाएगा, फिर आ गया। चलो इतना तो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट, मान लीजिए ये एक बहुत बड़ा डेटा सेट है, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, ऐसे पूरा 30 दिन का है और माइट भी पॉसिबल यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकता है। तो अब मान लो डेटा है लेकिन बीच में ऐसा कुछ हो गया, चलिए मैं ही एक कर लेता हूँ 5 नवंबर, ओके, 5 नवंबर पे थर्ड के बाद गलती से हमने 5 नवंबर दे दिया, ठीक है, और 5 नवंबर को हमको हमने फ्लावर्स खरीदा था, वो भी चलो 500 गया था खर्चा, और फिर कैश, ठीक है, या फिर चलो बहुत कैश हो गया, यूपीआई पे जाते हैं। अभी मान लीजिए ये एक डेटा सेट है और यहाँ पे आपने गलती से थर्ड के बाद 5 नवंबर इनपुट कर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे जो 6 के बाद जो 7th रो होना चाहिए था वो 4 नवंबर का होना चाहिए था, तो फिर क्या करें? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ना जो एक रो है उसको भी इंसर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान से देखना है, यहाँ पे बहुत सारा गलती हो जाता है, ठीक है, तो हम लोगों को थर्ड के नीचे और फिफ्थ के ऊपर रो चाहिए, ठीक है, तो अगर हमको वो 4 नवंबर वाला रो चाहिए तो हमेशा हम लोगों को नीचे वाला जो रो है उस पर सिलेक्ट करना है, उस सेल को सिलेक्ट किया, फिर लेफ्ट क्लिक, ओके, सॉरी राइट क्लिक एंड देन यहाँ पे देखो इंसर्ट का एक ऑप्शन आ गया, ठीक है, तो अगर हम इंसर्ट के क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, ठीक है, तो क्या चाहिए हम लोगों को, एक इंटायर रो चाहिए, इंटायर रो पे हमने सिलेक्ट किया और ओके कर दिया, ठीक है, देखो यहाँ पे आ गया हमारा एक नया वाला रो। अगर हम लोग गलती से 3 नवंबर पे क्लिक करते तो वो थर्ड और सेकंड के बीच में एक रो क्रिएट कर देता, चलो वो भी गलती करके देख ही लेते हैं कैसे होता है, तो ये वाला गलती सबसे ज्यादा होता है। तो 3 नवंबर पे क्लिक किया, राइट क्लिक देन इंसर्ट पे क्लिक किया, अभी फिर से अगर हमने रो पे सिलेक्ट कर किया तो ओके, एंड यू कैन सी कि वहाँ पे ना एक सेकंड और थर्ड के बीच में रो क्रिएट हो गया। चलो इसको डिलीट भी करना बहुत आसान है, सेम एज राइट क्लिक देन इंसर्ट के नीचे देखो डिलीट का ऑप्शन आता है, डिलीट कर दोगे, क्या डिलीट करना है, इंटायर रो डिलीट करना है, बस ओके डिलीट हो गया। चलो 4 नवंबर की जगह बन गई, तो 4 नवंबर, ओके, उस दिन क्या खरीदा था, चलो फिश, ओके, 1000, ये चलो कैश, ओके, तो हो गया, देखिए एक ये एक टेबल फॉर्मेट में हो गया, ठीक है, सेम एज जैसे मैंने रो को ऐड ऑन करके दिखाया था, सेम एज आप कॉलम को भी ऐड कर सकते हो, पेमेंट मोड और प्राइस के बीच में अगर कोई कॉलम डालना है तो पेमेंट मोड को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, चलो तो यहाँ पे देखो इंसर्ट का ऑप्शन आता है, एक एंटायर कॉलम चाहिए, ठीक है, ओके, सो एक कॉलम बन गया, ओके, अभी फिलहाल नहीं चाहिए तो इसको फिर से डिलीट कर देते हैं, राइट क्लिक डिलीट, क्या डिलीट करना है, पूरा कॉलम डिलीट करना है, सिलेक्ट किया, ओके, डिलीट हो गया। चलो तो इतना तो हो गया, ठीक है,
नाउ ये एक्सेल का एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है, क्योंकि हम जब भी कोई डेटा को प्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये टेबल फॉर्मेट में होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके लिए ये जो हमने डेटा इसको टाइप किया है या फिर इस पे इनपुट किया है, ठीक है, तो इसको टेबल में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है, इसके लिए दो बहुत ही बेहतरीन ऑप्शंस है, ठीक है। पहला तो ये है कि आप ये जो सेल है, कॉर्नर का सेल या फिर कोई भी सेल आप सिलेक्ट करो, ठीक है, ओके, एंड इट्स वेरी इजी, जस्ट कंट्रोल एंड टी, ओके, कंट्रोल एंड टी दोनों एक साथ अगर आप प्रेस करोगे तो ये देखिए क्रिएट टेबल ये आ गया, ठीक है। एंड कहाँ से कहाँ तक आपका टेबल बन रहा है वो भी यहाँ पे है, ठीक है। E3 एंड H8, सो ये है ये E3 एंड ये है H8, ओके, तो इतना तक आपका टेबल आ जाएगा। बीच में जो डॉलर का साइन है वो एब्सोल्यूट वैल्यू, वो कैसे बनता है वो आगे हम जाके देखेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो आप माई टेबल हैज हेडर्स, ये ऑप्शन भी आ रहा है, ठीक है। तो इसको बस कुछ नहीं ओके करना है, ये देखो टेबल बन गया, बहुत इजी है, ठीक है। नाउ तो मैंने जो किया है वो पहले यहाँ पे एक टाइप कर देता हूँ, कंट्रोल, ओके, प्लस टी, इसको टाइप करोगे तो टेबल बन जाएगा, ठीक है। देखो सेल से बाहर चला गया, जे पे जाके डबल क्लिक, बन गया, ओके। चलो मान लीजिए कि ये आपने गलती से कर दिया, ठीक है, ओके। तो इसको हम अंडू भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर देखो अंडू है, ठीक है, तो इसको क्लिक करेंगे तो जो भी लिखा है वो सारा चला गया, देखो, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे आप रीडू का भी ऑप्शंस देखोगे, ठीक है, और नीचे देखो उसके साथ कंट्रोल वाई एंड कंट्रोल जेड ये दोनों भी लिख के आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप रीडू करोगे तो देखो टेबल फिर से बन गया, ओके। सो पहले अभी अंडू कर देते हैं, क्योंकि दूसरा वे भी आपको दिखाना है, ठीक है। नाउ यहाँ पे लिख देते हैं, सो कंट्रोल प्लस टी इक्वल्स टू टेबल, नेक्स्ट, इसको पहले बड़ा कर लेते हैं, फिट हो जाएगा। नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस जेड इज अनडू, आइदर यहाँ पे अनडू कंट्रोल जेड से या फिर ये ऊपर वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करो, ठीक है। और दूसरा है कंट्रोल प्लस वाई इक्वल्स टू रीडू। चलो गाइज यहाँ पे ये टाइप करते करते एक चीज़ आप लोगों को नोटिस करना चाहिए कि हम यहाँ पे जो भी लिख रहे हैं बोल्ड सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, फिर भी ये सारे बोल्ड में ही टाइप हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि हमने जो तीसरा वाला रो था उसको हमने पूरा बोल्ड पे सिलेक्ट करके रखा है, तो यहाँ पे हमने हम जो भी लिखेंगे सारे ये बोल्ड में दिखाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं ए टाइप करता हूँ तो ये बोल्ड में आ रहा है, तो अगर हम नीचे वाला जो रो है उस पे अगर आप कुछ टाइप करते हो, देखो बी, तो देखो ये बोल्ड में नहीं आ रहा है, नीचे वाला भी सी नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम कुछ टाइप करें जैसे एक्स वाई जेड, सो देखो बोल्ड में आ रहा है। सो दिस आर द बेसिक्स, ओके। सो सेम एज, ओके, सो दूसरा जो वे है कैसे और एक टेबल इसको कैसे बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे जाओ, आप सेलेक्ट करो, इंसर्ट पे जाओ, यहाँ पे देखो एक टेबल का ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप इसको सिलेक्ट करोगे तो देखो ये पूरा सिलेक्ट हो गया है, सेम एज टेबल का ऑप्शन आ गया, बस इसको ओके करना है, बन गया टेबल। सो अभी के लिए इतना सा भी अगर आप सीख जाओगे तो आगे जाके यही सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है। इसके आगे भी बहुत सारा काम है, बट इतना ही बेसिक है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आगे जो एडवांस टेक्निक्स है और फार्मूलाज है वो भी बहुत ही आसानी से आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दो, एंड डेफिनेटली अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट पे पूछो। एंड अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करो, एंड अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो।